कारगिल युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले भारतीय सेना की 13 जैक राइफल के सेना मेडल विजेता लांसनायक रणबीर सिंह का 24वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता में राहुल गैस एजेंसी में शहीद की याद में बने स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें शहीद की यूनिट के वीर चक्र विजेता कैप्टन रघुनाथ सिंह व बीएसएफ हेडक्वार्टर गुरदासपुर के डिप्टी कमांडेंट रजनीश कश्यप बतौर मुख्य मेहमान उपस्थित हुए। इनके अलावा शहीद की पत्नी सविता कुमारी, बेटा राहुल मनहास, भाई रंजीत सिंह, दामाद मनु पठानिया, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, इंडियन एक्स सर्विस मैन लीग के ब्लॉक प्रधान सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम शहीद की आत्मिक शांति हेतु हवन यज्ञ करवाया गया। उसके उपरांत आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कुंवर रविंदर विक्की ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य को दर्शाता है। जिन कठिन परिस्थितियों में हमारी सेना ने ये युद्ध लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ तो हमारे जांबाज सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हमेशा दुश्मन को धूल चटाकर राष्ट्र की एकता व अखंडता को बरकरार रखा है। ऐसी ही वीरता व अदम्य साहस का परिचय 24 वर्ष पहले पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपे गए कारगिल युद्ध में अपने साथियों सहित पाक सेना के 25 सैनिकों को मौत की नींद सुलाते हुए खुद सीने पर गोली खाकर लांसनायक रणबीर सिंह ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर तिरंगे फहराते हुए दिया तथा शहादत का जाम पीकर अपना सैन्य धर्म निभाया। ऐसे रणबांकुरों की शहादत का मोल कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वतन पर कुर्बान होने का गौरव किस्मत वालों को मिलता है तथा जिस सैनिक के हिस्से में यह मुकाम आता है उसका सेना में भर्ती होने का सपना साकार हो जाता है। कुंवर विक्की ने कहा कि ऐसे अमर बलिदानियों की स्मृति में आयोजित गरिमापूर्ण श्रद्धांजलि समारोहों में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे जहां शहीद परिवारों का मनोबल ऊंचा होता है, वहीं समाज में देशभक्ति की चेतना पैदा होती है। आज भारतीय सेना की 13 जैक राइफल के लांसनायक रणवीर सिंह सेना मेडल जी का हम 24वां बलिदान दिवस मना रहे हैं। लांसनायक रणवीर सिंह वो बहादुर योद्धा थे जिन्होंने कारगिल की बर्फीली चोटियों पे तिरंगा फहराते हुए अपना बलिदान देकर देशवासियों को जो संदेश दिया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। कारगिल युद्ध भारतीय सेना ने जिन कठिन परिस्थितियों में लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। पूरे हिंदुस्तान में 524 सैनिकों ने उस युद्ध में अपना बलिदान दे दिया, जिनमें से शहीदों की भूमि जिला पठानकोट और गुरदासपुर ने अपने 8 जवान जो हैं उस युद्ध में कुर्बान कर दिए। आज उनके बलिदान दिवस पर मैं शत शत नमन करता हूं उनके परिजनों को, जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा, अपने घर का चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। लांसनायक रणवीर सिंह जैसे योद्धा भारतीय सेना के गौरव हैं। इनका बलिदान भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सो आओ सभी संकल्प लें, जो सपना इन शहीदों ने देखा है उनके सपनों की सोच पर पहरा देते हुए हम उनके पद चिन्हों पर चले। यही आज के दिन पर लांसनायक रणवीर सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। जय हिंद। 13 जैक राइफल यूनिट को कारगिल युद्ध में मिले थे 40 वीरता पदक। कैप्टन रघुनाथ। शहीद लांसनायक रणबीर सिंह की यूनिट के कैप्टन रघुनाथ सिंह वीर चक्र ने कहा कि 13 जैक राइफल यूनिट का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस यूनिट के वीर सैनिकों के शौर्य को लेकर शेरशाह मूवी भी बन चुकी है, जिसे देखने से हर देशवासी के अंदर राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में इस यूनिट ने पाक सेना को हर क्षेत्र में धूल चटाते हुए 2 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 13 सेना मेडल, 16 कमेंडेशन कार्ड व यूनिट साइटेशन के रूप में 40 वीरता पदक जीतकर बहादुरी का इतिहास रचा था। इसके साथ ही इस यूनिट को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं कैप्टन रघुनाथ सिंह वीर चक्रा, जो कि मैं 13 जैक राइफल पीबीसी बटालियन से संबंध रखता हूं। मेरा और आज जहां इकट्ठा होने का मकसद लांसनायक रणवीर सिंह सेना मेडल, जो कि मेरी ही यूनिट का था और हमने इकट्ठी लड़ाई लड़ी है। वो 40 कंपनी के थे और मैं डल्टा कंपनी का था। तो मैं आज थोड़ा रणवीर सिंह के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसा वो इंसान थे। रणवीर सिंह एक काफ़ी खुले दिल के आदमी थे और हमेशा काफ़ी एक्टिव रहते थे। हमेशा जैसे हम लोग 99 में, जो कि
सोपर के अंदर ये QRT के अंदर थे और गुड शूटर थे और हमेशा घातक प्लाटून के अंदर भी ये इन्होंने हिस्सा लिया और एक काफ़ी तेज़ तरार ये इंसान थे। तो 99 के अंदर हमें विजय ऑपरेशन के अंदर हमें लड़ाई लड़ने का मौका मिला, जो कि तोलालिंग के आगे हम 1 हम 2 जो कि हमने दिन के समय ही जो कि चार्ली कंपनी ने लिया, जिसमें रणवीर सिंह जो कि लीडिंग सेक्शन में थे, जो कि इनके पास 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर था, जो कि टैंक को तोड़ने के लिए और बैंकर तोड़ने के काम में आता था। इसका वजन करीब 14 किलो 400 ग्राम था, जो कि काफ़ी पहाड़ियों के ऊपर ले जाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस गन को लेकर के ऊपर चढ़ गए और जिसको निरंतर जो कि CO साहब ने खुद उनको बैंकर तोड़ने के लिए बोला और उन्होंने हम 2 के ऊपर जो कि एक ही राउंड से वो बैंकर को तोड़ दिया और दुश्मन जो कि पीछे भागने की कोशिश करने लगा। इसी तरह उनका पीछा करते हुए दूसरा राउंड जब उन्होंने भरा और उसके ऊपर फायर करने लगे तो अचानक उनके ऊपर स्नैपर ने पाकिस्तान स्नैपर ने फायर कर दिया, उनके एक बुलेट लग गया, जैसे वो वहाँ पर शहीद हो गए। और अभी रणबीर सिंह के बारे में जितना भी बोलो उतना ही वो कम है। जय हिंद। प्रेरणा स्रोत है रणबीर जैसे जांबाजों का बलिदान। डिप्टी कमांडेंट रजनीश कश्यप ने कहा, लांस नायक रणबीर सिंह जैसे जांबाजों का बलिदान देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब तक ऐसे वीर सैनिक हमारी सीमाओं के प्रहरी है, कोई भी दुश्मन हमारे देश की एकता व अखंडता को भंग करने की जुर्रत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने भी वहां ड्यूटी निभाई है तथा वह भली भांति जानते हैं कि किन हालातों में हमारे जवानों ने इस युद्ध में पाक सेना को धूल चटाई। हम ये जो यंग ब्लड है उसको यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो आज जो 24 डेथ एनिवर्सरी जो लैंस नायक रणबीर सिंह की मनाई जा रही है, जो कि 99 में जो कारगिल वार हुआ था उसमें इस छोटी ही उम्र में इन्होंने जो शहीदी पाई। ये ऐसे जो जवान है या योद्धा है वो बहुत कम मिलते हैं देश में, कोई है। तो हमें इनकी क्या है बलिदानी से क्या है जो इन्होंने बलिदान दिया। हमारा जो यंग ब्लड है जो जाता है इसमें फोर्स में जाता है, ये उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनसे प्रेरणा लेके क्या है उनको और भी बढ़िया काम अपने देश की बढ़ चढ़ के रक्षा करने चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ जो भी जाता है आर्मी में इनको प्रेरणा स्रोत मान के आगे अपने कैरियर की क्या है जो है शुरुआत करनी चाहिए। और हर साल मैं तो यही कहता हूँ कि जो इनका बलिदान दिवस है वो बढ़ चढ़ के मनाया जाए, ताकि ऐसे जो योद्धा हैं जो शहीद हुए अपने देश के उनको हर साल याद किया जाए, ताकि इनकी जो याद है वो हमेशा क्या है जो शहीद है वो कहते हैं कि वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। तो क्या है हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इनका जो है शहीद का बेटा बोला, शहादत के 24 वर्षों के बाद भी होती है पापा के स्पर्श की अनुभूति। शहीद के बेटे राहुल मनहास ने नम आंखों से कहा कि बेशक उसने अपने शहीद पापा को देखा नहीं, क्योंकि उसका जन्म पापा की शहादत के 3 महीने के बाद हुआ था, मगर जब भी उनका श्रद्धांजलि समारोह आता है तो उन्हें जहां अपने शहीद पापा के स्पर्श की अनुभूति होती है, वहीं उनकी शहादत पर गर्व भी महसूस होता है। इस अवसर पर मुख्यातिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद के परिजनों सहित 6 अन्य शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान शहीद की याद में छबील व लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर सूबेदार मेजर श्याम सिंह, रघु कृष्णा, ऋतु मनहास, ASI सोहन सिंह, राज सिंह, सूरत सिंह, लक्की सलारिया, महेंद्र पाल, जगजीवन सिंह आदि उपस्थित थे। आज 16 जून 99 को मेरे पापा जी का कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। आज उनका हम हर साल शहीदी दिवस मनाते हैं 16 जून को। आज उनकी 24 साल हो गए हैं उनको गए हुए, और हमें इस चीज़ का गर्व भी है कि हमारे पापा देश के लिए शहीद हुए हैं। और हमें एक अलग पहचान मिलती है जब हम रास्ते में या कहीं और कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं कि ये उनके बेटे हैं, और हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्व है। और मैं यही बोलूँगा कि
ऐसे ही हर एक देशवासियों को और जो भी हमारे जितने भी जवान हैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जहाँ भी ये सब शहीद होते हैं और वहाँ पे सबको पहुँच के इनको निमंत्रण करना चाहिए और इनके लिए कैंडल मार्च ज़रूर निकालना चाहिए। और मुझे दुख भी है और खुशी भी है कि मेरे पापा ने इतना बड़ा काम किया हुआ, इतनी बड़ी ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर यंग थी, तो इनमें इन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने अपना बलिदान दिया। और जब मेरे पापा शहीद हुए थे उसके 3 महीने बाद मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे इस चीज़ का दुख भी होता है कि मैं उनको देख नहीं पाया, पर मुझे इस चीज़ का गर्व भी है कि नहीं यार, कि जो हमारे पापा जो हमारे देश के लिए काम कर गए हैं, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कोई दुख होना चाहिए। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। तारागढ़ के अधीन आते गांव रतनगढ़ चौक में कच्ची मिट्टी के बर्तनों की दुकान खुल गई है। हमारी दुकान पर हर प्रकार के मिट्टी के बर्तन, घड़ा, कड़ोली, तवा, तंदूर, घोंसले सकियाला, दाल वाली कुन्नी, साग वाली कुन्नी, दूध कारण कुन्नी, वाटर कूलर टूटी वाले, जज्जर, कुंडे मसाले कुटन वाले, कैंपर वाटर कूलर, सिलेंडर वाली बुगनी, गमले फूल लगाने वाले, ओम व्यास शादी वाले, कुंभ के बर्तन, कड़ोली, धर्म त्याड़े, काश्ती वाले, ब्याह शादी पर घोड़ी का खास प्रबंध है और सस्ते रेट में घोड़ी चिड़ा बारात की बुकिंग भी की जाती है। हमारा पता है तरसेम लाल पुत्र मोहनलाल, गांव रतनगढ़ चौक, लाडी किराना स्टोर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।